In fact, Mumbai's air quality is rapidly declining, with residents feeling the effects of pollution through dust, debris, and unchecked construction activities. Coming in from Mumbai at the moment, many passengers fell onto the tracks from an overcrowded train, of which 4 lost their lives near the Mumbai railway station. The 2005 flood fears are returning to the maximum city as the city is getting pounded and pounded by heavy rains and strong winds. मुंबई सपनों का शहर, बॉलीवुड की जन्मभूमि, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम सिटी। यहाँ लोग सपने लेकर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सक्सेस भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ की एनर्जी, यहाँ की हवा ही कुछ अलग है। एंड ये मैं तहे दिल से बिलीव करता हूँ दोस्तों दैट मुंबई एज अ सिटी कभी भी नहीं सोता। एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये सिटी, नो डाउट अबाउट दैट। बट साथ ही देयर आर सम मेजर इश्यूज विद दिस सिटी जो मैं इस एपिसोड में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये शायद आपके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। एंड ये सारे इश्यूज आप भी जानते हो, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, बट हम बात नहीं करते क्योंकि हम ये सारे इश्यूज एक्सेप्ट करने से डरते हैं। बट मुझे लगता है दोस्तों दैट मुंबई, हमारा प्यारा मुंबई इज स्लोली डाइंग। एंड मैं यहाँ पे कुछ हवा में बात नहीं करने वाला दोस्तों, फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ, ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुंबई मेरी जान है, हम सबकी जान है। एंड क्या हो रहा है इस सिटी में, ये हम सबको जानना जरूरी हो जाता है। सो लेट्स डाइव डीप दोस्तों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग, मुंबई का डेवलपमेंट। ये नेचुरल नहीं था, ये प्लान नहीं था, ये प्योरली ऑर्गेनिक था। मतलब जहां जगह मिली, जहां पे पैसा था एंड जहां पर पॉलिटिकल विल था, वहां पर बिल्डिंग्स बन गई, रोड्स बन गए। 1960s, 70s, 80s की बात है, जब इकोनॉमी एक्टिविटीज बढ़ रही थी, तब मुंबई सिटी एक्सपांड हो रही थी। बट कोई मास्टर प्लान नहीं था दोस्तों, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, सिर्फ इमीडिएट नीड्स को एड्रेस किया जा रहा था। एंड इसका रिजल्ट्स क्या निकला? रिजल्ट्स, लेट मी शो यू द डिवास्टिंग नंबर्स। 1988 से 2018, सिर्फ 30 साल में दोस्तों, मुंबई ने अपना 42.5% ग्रीन कवर खो दिया। 12,400 हेक्टर्स का ग्रीन कवर जस्ट लॉस्ट। संजय गांधी नेशनल पार्क से बड़ा एरिया ये हो जाता है, जस्ट इमेजिन। एंड एट द सेम टाइम अर्बन डेवलपमेंट 155% से बढ़ गया। सिंपल भाषा में ट्रीज कम, कंक्रीट ज्यादा। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट प्रिटी गार्डन्स दोस्तों। ग्रीन स्पेसेस रेगुलेट्स टेम्परेचर, क्लीन्स एयर एंड प्रिवेंट फ्लडिंग एज वेल। एंड मुंबई का ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे दैट लैंड टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ गया है काफी सारे एरियाज में। डेटा कहता है 30.5 डिग्री से ज्यादा वाले एरियाज मुंबई में 1988 में सिर्फ 5,232 हेक्टेयर में थे। एंड यही सेम 2018 में 14,300 हेक्टेयर से ज्यादा। एंड वी ऑल नो दैट गर्मियों में मुंबई का क्या हाल होता है। सेकंड प्रॉब्लम, पॉपुलेशन। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR में 2025 में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा दोस्तों, दैट्स मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसी वजह से डेंसिटी 77,000 पीपल पर स्क्वायर माइल। वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन सिटी में मुंबई का नाम आता है। एंड वी ऑल नो दैट रिसेंट स्टडी कहती है दैट मुंबई इज द वर्स्ट सिटी फॉर वॉकिंग। एंड ये ग्रोथ सिर्फ लोकल बर्थ से नहीं है, लोग बाहर से आ रहे हैं काम करने के लिए मुंबई में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बट मुंबई रेडी नहीं है कि पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। रिजल्ट्स, हाफ ऑफ द मुंबई पॉपुलेशन 22 मिलियन में से अराउंड 11 मिलियन लोग स्लम्स में रह रहे हैं, वो भी बेसिक एमिनिटीज के बिना, वाटर स्कैरसिटी, सैनिटेशन इशू एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स के साथ। अकॉर्डिंग टू स्टडीज 2,400 स्लम्स है मुंबई में। एंड रिहेबिलिटेशन के सारे एफर्ट्स फेल हो रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या हाल है? कंप्लीटली ओवरबर्डन्ड, रोड्स आर कंजेस्टेड, लोकल ट्रेन्स आर ओवरक्राउडेड, डेली स्ट्रगल है लोगों को सिर्फ कम्यूट के लिए। Waterlogging has been reported in several parts of Mumbai after heavy rainfall overnight. The fact that we've had a monsoon coming in 2 weeks earlier and the heaviest rainfall in the month of May in the city of Mumbai for 107 years. Third major issue, climate change and flooding. Every monsoon, Mumbai drowns, literally. 2005 में अगर आपको याद हो, बहुत बड़ी फ्लडिंग हुई थी मुंबई में। $2 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस, 500 से ज्यादा लाइव्स लॉस्ट। एंड द फैक्ट इज दोस्तों दैट मुंबई इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल पोर्ट सिटीज। प्रोजेक्शंस एंड डेटा कहता है दोस्तों दैट 2050 तक मुंबई को सी लेवल्स के राइज होने से $50 बिलियन का डैमेज हो सकता है। एंड द फैक्ट इज क्लाइमेट चेंज इज नॉट कमिंग, इट्स ऑलरेडी हियर एंड मुंबई इज नॉट रेडी।
द फोर्थ मेजर प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग स्पेसिफिकली. एवरेज फ्लैट प्राइस इन मुंबई कॉस्ट अराउंड 3-3.5 करोड़. अगर हम रेंट की बात करें 2 BHK हाउस इन ठीक ठाक रेजिडेंशियल 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ. प्राइम एरियाज की तो बात ही छोड़ दो, जूहू बैंड्रा में अराउंड 1.3-1.5 lakhs पर मंथ का रेंट चल रहा है दोस्तों. एंड ऑफ कोर्स कॉमन मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतने ज्यादा रेंट्स को. एंड दैट्स द रीजन व्हाई लोग थाने, नवी मुंबई जैसे एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं जस्ट फॉर चीपर हाउसिंग. बट देन इसी वजह से अगेन कम्यूट का प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों. एवरेज कम्यूट हो जाता है 17 to 18 किलोमीटर, 55 मिनट्स वन वे. एंड सिटी स्पीड क्या है मुंबई में? 18.5 किलोमीटर पर आवर, जो हो जाता है स्लोएस्ट मूविंग सिटीज पूरे दुनिया में. आपको भी पता होगा पीक आवर्स में मुंबई में कितनी ज्यादा ट्रैफिक होती है. एंड इसी वजह से जो ये कम्यूट का पैसा जा रहा है, जो फ्यूल का पैसा जा रहा है, एंड ऑल्सो लेट पहुंचने की वजह से वर्क प्लेसेस पे जो टाइम का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो जाता है अराउंड 40,000 करोड़ का एनुअली अकॉर्डिंग टू सम डेटा रिपोर्ट. और इसमें हम मेंटल कॉस्ट, chronic stress, anxiety तो गिन ही नहीं रहे. And on top of that, quality of life degrade होती है वो अलग. Mumbai, the richest city in the country, is also tagged as one of the most polluted cities. More than 2,000 million liters of sewage waste is dumped into the Arabian Sea. In fact, this has raised serious environmental concerns. Mumbai is now one of the most polluted cities in the world. Fifth issue, environmental degradation. Air quality हम देख लेते हैं 2020 से 2025 तक सिर्फ 5 साल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 5% से खराब हुआ है. वेस्ट जनरेशन 12,000 मेट्रिक टन डेली लीड्स टू देवनार, मुलुंड, कांजूर मार्ग लैंडफिल्स ओवरलोडेड. वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें, मुंबई के रिवर्स दहिसर, मीठी, ओशिवारा एंड पोईसर सब सीवियरली कंटेमिनेटेड है. 2,700 मिलियन सीवेज डेली जनरेट होता है दोस्तों मुंबई में. मोस्ट ऑफ इट अनट्रीटेड गोज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स. ऑन टॉप ऑफ दैट प्लास्टिक वेस्ट ड्रेन्स क्लॉग कर देते हैं, जिससे फ्लडिंग और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड दोस्तों. एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज ह्यूमन कॉस्ट. ये सारी प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाता है लोगों पर. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिग्रेड होती है. ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल इनइक्वालिटी, $1 billion इंडस्ट्रीज एंड लग्जरी स्काई स्क्रैपर्स के साथ ही साथ बाजू में ही स्लम्स है. सो एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन इज टू नो द प्रॉब्लम्स. एंड ऐसा नहीं है दैट मुंबई इज नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. मुंबई ने क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है, जहां पर कैपिटल बजट का 1/3 क्लाइमेट एक्शन में इन्वेस्ट किया जा रहा है. साथ ही साथ ओशियन क्लीन अप इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट हुए. ऑन टॉप ऑफ दैट एनजीओज एंड कम्युनिटीज भी एफर्ट्स कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम वी हैव टू सी द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम. एंड ये जो सारे इफेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है दोस्तों. मुंबई नीड्स फंडामेंटल शिफ्ट, रिएक्टिव ग्रोथ से प्रोएक्टिव सस्टेनेबल प्लानिंग की तरफ. क्योंकि वन थिंग इज श्योर दोस्तों, दैट सिटी की स्ट्रेंथ सिर्फ इकोनॉमी, आउटपुट या फिर स्काई स्क्रैपर्स में नहीं है दोस्तों. उसकी स्ट्रेंथ है लोगों की लिविबिलिटी, हेल्थ एंड वेलबींग में. मैक्सिमम सिटी तब मैक्सिमम होगा जब ये लोगों के लिए ज्यादा लिवेबल होगा. द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, strict regulations and preservation of natural habitats and most importantly citizens के cooperation से, क्योंकि मुंबई हमारा है और इसे प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा ही हो जाता है. ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पहला स्टेप है सॉल्यूशन का. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.